अक्सर बिजनेस टीम्स एक ही सवाल को लेकर परेशान रहती हैं। आखिर इतनी मेहनत से लाया गया ट्रैफिक खरीदारी किए बगैर वापस क्यों जा रहा है? आज के इस तज्जिए में चलिए एक डेटा डीप डाइव में शामिल होते हैं। इस सेशन को एक ऐसी हिकमत अमली की ब्रीफिंग समझें जिसका मकसद फनल रिपोर्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल करके खोए हुए कन्वर्जन्स को वापस लाना है। गूगल एनालिटिक्स 4 यानी GA4 के एडवांस टूल्स को इस्तेमाल करके बिल्कुल ठीक देखा जा सकता है कि रेवेन्यू कहाँ गिर रहा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये वो सबसे बड़ा राज है जिसका सामना हर डिजिटल टीम करती है। ट्रैफिक तो आ रहा है, लोग वेबसाइट पर घूम भी रहे हैं, लेकिन अचानक बूम, एक ऐसी जगह आती है जहां पोटेंशियल रेवेन्यू हाथ से निकल जाता है। और सबसे परेशान कुन बात, उस खसूसी लम्हे को ठीक से देखा ही नहीं जा सकता। ये जानना तो आसान है कि लोग दाखिल हो रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि वो बिल्कुल किस पॉइंट पर सफ़र छोड़ रहे हैं। इस मसले को हल करने के लिए आज का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले इस छुपे हुए ड्रॉप ऑफ के मसले पर बात होगी। उसके बाद GA4 एक्सप्लोरेशंस की ताकत को समझेंगे। फिर देखा जाएगा कि एक परफेक्ट फनल किस तरह डिज़ाइन होती है। और आखिर में उन मुतबादिल रास्तों की ट्रैकिंग होगी जहां यूजर्स भटक जाते हैं। तो सबसे पहले इस बुनियादी मसले यानी छुपे हुए ड्रॉप ऑफ्स की बात करते हैं। मसला असल में ये है कि आजकल की कस्टमर जर्नीज बहुत पेचीदा हो चुकी हैं। हकीकत यह है कि स्टैंडर्ड एनालिटिक्स अब काफ़ी नहीं रहे। GA4 की डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स बेसिक एंगेजमेंट रेट्स तो बता देती हैं, लेकिन जब बात आती है ड्रॉप ऑफ का बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ने की, वहाँ ये रिपोर्ट्स थोड़ी महदूद रह जाती हैं। उनमें वो गहराई नहीं होती। इसी वजह से डेटा को सीरियसली लेने वाली टीम्स लुकस स्टूडियो या बिग क्वेरी जैसे टूल्स का सहारा लेने पर मजबूर हो जाती हैं ताकि हकीकत वाज़े हो सके। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी हिकमती अमली के दूसरे हिस्से की, GA4 एक्सप्लोरेशंस। ये टूल इस विजिबिलिटी के मसले का वाकई एक बेहतरीन हल है। इसे एक एडवांस्ड एनालिटिकल टूल किट के तौर पर देखा जा सकता है। इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि किसी खास एडिटर रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी की बेसिक एक्सेस मौजूद है तो वो इन इंटरैक्टिव और कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स को खुद बना सकता है। ये हमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स की कैद से निकालकर अपनी मर्जी के मुताबिक डेटा एक्सप्लोर करने की आज़ादी देता है। इस आर्सेनल में काफ़ी ज़बरदस्त टेक्निक्स फराहम की गई हैं। फ्री फॉर्म टेक्निक कस्टम टेबल्स बनाने के लिए बेस्ट है। पाथ एक्सप्लोरेशन दिखाता है कि एक पेज के बाद अगला कदम क्या था। सेगमेंट ओवरलैप से ऑडियंसेस का आपस में मवाजना होता है। लेकिन यहाँ जो हमारा असल हीरो है वो है फनल एक्सप्लोरेशन, क्योंकि यही ठीक बताएगा कि चेकआउट या किसी भी प्रोसेस में लोग कहाँ भाग रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने कोर फोकस की तरफ। बात करते हैं कि फनल एक्सप्लोरेशंस को इस्तेमाल करके इन रुकावटों यानी बॉटलनेक्स को किस तरह डिज़ाइन और आइसोलेट किया जाता है। आखिर ये फनल एक्सप्लोरेशन है क्या? आसान लफ्ज़ों में ये टीम्स के लिए एक प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल है। ये टेक्निक एक आइडियल यूज़र जर्नी का सामना हकीकत से करवाती है। पहले से तयशुदा कन्वर्जन पाथ्स में ठीक पता चल जाता है कि किस जगह इम्प्रूवमेंट की सख्त ज़रूरत है और कहाँ सफ़र अधूरा छूट रहा है। इस टूल की लचक सच में हैरान कुन है। एक बेहतरीन फनल में 10 तक इंतहाई महसूस स्टेप्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। और हाँ, इन स्टेप्स में मुख्तलिफ डायमेंशंस और इवेंट्स का मिक्स भी शामिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर स्टेप 1 किसी मखसूस इवेंट का ट्रिगर होना, स्टेप 2 किसी खास पेज का देखना और आखिर में परचेज कंप्लीट होना। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी टेक्निकल पॉइंट है, ओपन वर्सेस क्लोज्ड फनल्स। ये लॉजिक समझना वाकई क्रूशल है। क्लोज्ड फनल्स तब काम आते हैं जब एक स्ट्रिक्ट तरतीब दरकार हो, जैसे कोई चेकआउट का फॉर्म जहां एंट्री लाजमी तौर पर पहले स्टेप से ही होनी चाहिए। जबकि ओपन फनल्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। ये नॉन लीनियर ब्राउजिंग दिखाते हैं जहां यूज़र सफ़र के दौरान किसी भी पॉइंट से दाखिल हो सकता है। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत काम के हैं। अब इस विजुअलाइजेशन को देखें। ये ट्रेंडेड फनल रिपोर्ट सिर्फ किसी एक वक्त का स्नैपशॉट नहीं देती, ये डेली बेसिस पर कंप्लीशन और अबैंडनमेंट रेट्स को ट्रैक करती है। अगर किसी खास दिन कोई अजीबो-गरीब तब्दीली या एनोमली आती है, जैसे कोई अचानक ड्रॉप, तो इस विजुअल की मदद से उसे फौरन पकड़ा जा सकता है। ये बिल्कुल एक रडार की तरह काम करता है। इसे मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए इसमें कुछ ज़बरदस्त इन्हेंसमेंट्स मौजूद हैं। सोचें, डिवाइस कैटेगरी या शहर जैसी डायमेंशन वैल्यूज़ की 15 रोज़ तक ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ये ड्रॉप ऑफ्स को एक मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट देता है। एक और मज़े की चीज़, स्टेप्स के दरमियान गुजरने वाला वक्त यानी इलैप्स टाइम भी देखा जा सकता है।
और सिर्फ माउस हवर करके टॉप 5 नेक्स्ट एक्शंस जानना, ये सच में एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। चलिए, ड्रॉप ऑफ पॉइंट मिल गया, लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। अब आती है बारी उन मुतबादिल रास्तों को ट्रैक करने की, क्योंकि एक इंतहाई ज़रूरी फॉलोअप सवाल जहन में आता है। जब लोग फ़नल छोड़ देते हैं तो वो आखिर जाते कहाँ हैं? ड्रॉप ऑफ की लोकेशन पता चल जाना काफ़ी नहीं, उनके असल बर्ताव को जानना भी उतना ही लाजमी है। ऐसी क्या चीज़ थी जिसने उन्हें अचानक डिस्ट्रैक्ट कर दिया? और इस पजल को सॉल्व करता है पाथ एक्सप्लोरेशन। ये ट्री ग्राफ जैसी विजुअलाइजेशन उन तमाम अजीब रास्तों, घूमने फिरने वाले लूप्स और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को ट्रैक करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सफ़र को शुरू से आगे की तरफ या फिर किसी एंड पॉइंट जैसे कि परचेज से वापस पीछे की तरफ भी ट्रेस किया जा सकता है। इस टेक्निक की लॉजिक थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, मगर बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें हर ब्रांच या कदम के लिए नोड्स इस्तेमाल होते हैं। एक ज़बरदस्त फीचर व्यू यूनिक नोड्स ओनली का है। अगर किसी ने लगातार 3 बार एक ही पेज रिफ्रेश किया है, तो ये फीचर उस शोर को साफ करके उन्हें मिलाकर सिर्फ एक एक्शन जाहिर करेगा। डेटा बिल्कुल क्लीन हो जाता है और इसे भी डायमेंशंस के ज़रिए 5 रोज़ तक ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो मुख्तसर बात यह है, फनल्स हमें दिखाते हैं कि सफ़र एग्जैक्टली कहाँ टूटा और पाथ्स हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली किस चीज़ ने उनकी तवज्जो भटकाई। इन दोनों टूल्स का कॉम्बिनेशन रॉ डेटा को एक वाज़े, क्लियर कट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी में बदल देता है। ये वो बसीरत है जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में मिलना लिटरली नामुमकिन है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, क्या अब अंदाजे लगाना छोड़कर उन एग्जैक्ट लम्हात को ट्रैक करने का वक्त नहीं आ गया जहां मेहनत से लाया गया रेवेन्यू ज़ाया हो रहा है? इन टूल्स और टेक्निक्स के जरिए खोए हुए कन्वर्जन्स को डेफिनेटली वापस लाया जा सकता है। डेटा से गेसिंग गेम को निकाल बाहर करते हैं और हकीकी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। उम्मीद है इस तज्जिए से ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रैटेजी